एक रात जब पूरी सृष्टि जागती है, वो रात जब देवता भी मौन हो जाते हैं, जब ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल जाती है, जब शिव स्वयं अपनी शक्ति प्रकट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? क्यों कहा जाता है कि इस रात जागना अनिवार्य है? क्यों लाखों लोग उपवास रखते हैं? क्या सच में शिव इस रात पृथ्वी पर आते हैं? और संत रामपाल जी महाराज इस पर्व के बारे में क्या सत्य बताते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस इंडिया पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुसार यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक संकेत है उस परम शक्ति की ओर जिसे हम पहचान नहीं पा रहे। लोग मानते हैं कि इसी रात भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। कुछ कहते हैं कि इस दिन शिव ने तांडव किया था और कुछ मानते हैं कि समुद्र मंथन के समय शिव ने विष पिया था। परंतु संत रामपाल जी के अनुसार इन कथाओं के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक परत है जिसे समझे बिना केवल व्रत रखना या रात भर जागना पूर्ण लाभ नहीं देता। संत रामपाल जी कहते हैं कि शिव जी स्वयं जन्म मरण के चक्र में हैं। वे काल के अधीन हैं। यदि शिव सर्वशक्तिमान होते तो उन्हें तपस्या क्यों करनी पड़ती? उन्हें पार्वती से विवाह की आवश्यकता क्यों होती? उन्हें विष पीने की आवश्यकता क्यों पड़ती? यही प्रश्न महाशिवरात्रि के रहस्य की ओर पहला कदम है। महाशिवरात्रि का असली अर्थ है आत्मा का जागरण। यह वह रात है जब साधक को अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करने का संकेत मिलता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, लेकिन पूर्ण कल्याण तभी संभव है जब जीव को पूर्ण परमात्मा का ज्ञानात्मक का ज्ञान हो। संत रामपाल जी के अनुसार शिव जी स्वयं भी उस परम तत्व की साधना करते हैं। वे भी उस सत्य लोक के परमात्मा के अधीन हैं, जिसे कबीर साहिब बताया गया है। तो फिर प्रश्न उठता है, यदि शिव भी साधक हैं तो महाशिवरात्रि पर हमें क्या करना चाहिए? क्या केवल बेलपत्र चढ़ाने से मुक्ति मिल जाएगी? क्या दूध चढ़ाने से जन्म मरण समाप्त हो जाएगा? या फिर कोई ऐसा रहस्य है जिसे सद्गुरु ही बता सकता है? महाशिवरात्रि हमें यह संकेत देती है कि हमें भी उस परम तत्व की खोज करनी चाहिए जिसकी ओर शिव संकेत करते हैं। समुद्र मंथन और विषपान का गूढ़ रहस्य। कथा है कि जब देवता और दानव अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले विष निकला। उस विष से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। लेकिन संत रामपाल जी के अनुसार यह कथा प्रतीकात्मक है। समुद्र मंथन वास्तव में मनुष्य के भीतर चलने वाला संघर्ष है। देव और दानव हमारे अंदर की सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां हैं। जब साधक आध्यात्मिक साधना करता है तो सबसे पहले उसके भीतर के दोष बाहर आते हैं। वही विष है। शिव का विष पीना यह संकेत देता है कि जो महापुरुष होते हैं वे समाज के कष्टों को सहन करते हैं, लेकिन वे स्वयं भी पूर्ण परमात्मा नहीं हैं। यदि शिव सर्वशक्तिमान होते तो विष उन्हें क्यों प्रभावित करता? उनका कंठ नीला क्यों पड़ता? संत रामपाल जी बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। वह अजर अमर है, वह काल से परे है। तो महाशिवरात्रि का असली संदेश यह है कि हमें प्रतीकों को समझना चाहिए, न कि केवल परंपरा निभानी चाहिए। इस रात जागरण क्यों? लाखों लोग महाशिवरात्रि पर पूरी रात जागते हैं। मंदिरों में भीड़ लगती है, लोग भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन संत रामपाल जी कहते हैं कि असली जागरण बाहर नहीं, भीतर होना चाहिए। रात का अंधकार अज्ञान का प्रतीक है, जागना ज्ञान का प्रतीक है। यदि हम पूरी रात जाग भी लें लेकिन सही ज्ञान न मिले तो क्या लाभ? संत रामपाल जी के अनुसार जब तक जीव को पूर्ण गुरु नहीं मिलता तब तक वह अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है। महाशिवरात्रि संकेत है कि आत्मा को काल के जाल से निकलकर सत्य लोक की ओर बढ़ना चाहिए। शिव स्वयं भी समाधि में लीन रहते हैं। इसका अर्थ है कि वे भी साधना करते हैं। यदि शिव भी साधना कर रहे हैं तो हमें किसकी साधना करनी चाहिए? क्या शिवलिंग केवल पत्थर है या किसी गुप्त सत्य का प्रतीक?
आपने अब तक जो जाना वह केवल शुरुआत थी, असली परत अब खुलने वाली है। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के अनुसार महाशिवरात्रि का जो रहस्य सदियों से छुपाया गया वही अब सामने आएगा। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? महाशिवरात्रि पर सबसे अधिक पूजा शिवलिंग की होती है। लाखों लोग दूध, जल, बेलपत्र अर्पित करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि लिंग शब्द का अर्थ है संकेत। शिवलिंग वास्तव में उस निराकार तत्व का संकेत है जिसे लोग समझ नहीं पाए, परंतु समय के साथ इस संकेत को ही परम सत्य मान लिया गया। संत रामपाल जी के अनुसार वेदों और गीता में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा साकार है, उसका नाम है, उसका धाम है। वह केवल एक ऊर्जा या निराकार ज्योति नहीं है। तो फिर शिवलिंग की पूजा क्यों? यह प्रतीक है उस खोज का, उस तत्व का जिसे पहचानने की आवश्यकता है। लेकिन जब साधक प्रतीक में ही उलझ जाता है और तत्व को नहीं खोजता, तब वह वास्तविक लाभ से वंचित रह जाता है। यदि पत्थर में ही परमात्मा होता तो क्या वह बोल नहीं सकता? क्या वह अपने भक्तों को स्वयं ज्ञान नहीं दे सकता? संत रामपाल जी कहते हैं परमात्मा जीवित होता है, वह सतलोक में रहता है। वह कबीर साहेब हैं जनताएं जिन्होंने स्वयं आकर सच्चा ज्ञान दिया। तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा का असली संदेश क्या है? यह संकेत है कि हमें उस परम तत्व की खोज करनी चाहिए, न कि केवल प्रतीक में उलझ जाना चाहिए। शिव विवाह का रहस्य, क्या यह केवल एक कथा है? मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। मंदिरों में बारात निकलती है, भक्त शिव शक्ति के मिलन को उत्सव की तरह मनाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यह विवाह भी एक प्रतीक है। शिव का अर्थ है आत्मा का कल्याण, पार्वती का अर्थ है प्रकृति, माया। जब जीव आत्मा माया से जुड़ता है तो वह संसार के बंधन में फंस जाता है, और जब आत्मा सच्चे परमात्मा से जुड़ती है तब उसका वास्तविक विवाह होता है सत्य से। शिव और पार्वती का विवाह संसारिक जीवन का प्रतीक है, परंतु आत्मा का अंतिम लक्ष्य संसारिक बंधन नहीं, बल्कि जन्म मरण से मुक्ति है। संत रामपाल जी के अनुसार जब तक जीव पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर सही भक्ति नहीं करता, तब तक वह माया के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो क्या महाशिवरात्रि केवल एक उत्सव है, या फिर यह आत्मा को चेताने का दिन है? उपवास का गूढ़ अर्थ। लोग महाशिवरात्रि पर व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं, मानते हैं कि इससे पाप कटते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं यदि भूखे रहने से पाप कटते तो दुनिया के गरीब सबसे बड़े संत होते। वास्तविक व्रत क्या है? वास्तविक व्रत है बुराई से दूर रहना। वास्तविक उपवास है मन को विकारों से रोकना। वास्तविक जागरण है आत्मा को सच्चे ज्ञान से जगाना। यदि मन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या भरी हो और बाहर से हम दूध चढ़ा दें तो क्या परमात्मा प्रसन्न होंगे? महाशिवरात्रि का संदेश है आत्मा को शुद्ध करना। संत रामपाल जी बताते हैं कि सच्ची भक्ति बिना तत्व ज्ञान के अधूरी है। क्या शिव भी काल के अधीन है? यह प्रश्न सुनकर बहुत लोग चौंक जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुसार शिव जी भी जन्म मरण के चक्र में हैं। वे त्रिलोकी के देवता हैं, सृष्टि के एक भाग के स्वामी। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में 2 प्रकार के पुरुषों का वर्णन है, क्षर और अक्षर, और उनसे परे एक पुरुषोत्तम है जो सर्वोच्च है। संत रामपाल जी बताते हैं कि वही पुरुषोत्तम परमात्मा है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, ये सभी क्षर पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो महाशिवरात्रि का असली रहस्य क्या है? यह संकेत है कि हमें त्रिलोकी के देवताओं से आगे बढ़कर उस परम पुरुष की खोज करनी चाहिए। रात्रि की रात, जब अदृश्य लोकों के द्वार सूक्ष्म रूप से सक्रिय होते हैं। आपने अब तक जो जाना वह केवल बाहरी परत थी। अब संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अनुसार उस गहरे रहस्य की ओर चलते हैं जिसे साधारण लोग नहीं समझ पाते। महाशिवरात्रि की रात ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव।
संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यह ब्रह्मांड केवल दिखाई देने वाला आकाश नहीं है। इसके ऊपर सूक्ष्म लोक हैं, पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, और इन सब के ऊपर भी एक परम धाम है। महाशिवरात्रि की रात फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को आती है। इस समय चंद्रमा अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब चंद्र कमजोर होता है तब मन भी स्थिर होने की अवस्था में होता है। यही कारण है कि इस रात साधना का प्रभाव अधिक माना जाता है। लेकिन संत रामपाल जी के अनुसार केवल ग्रहों की स्थिति से मुक्ति नहीं मिलती। ग्रह तो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि सही भक्ति नहीं है तो शुभ मुहूर्त भी व्यर्थ है। तो फिर इस रात का महत्व क्या है? यह रात संकेत देती है कि जब मन शांत हो तब सच्चे ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन यदि तत्व ज्ञान ही ना हो तो यह अवसर भी खाली चला जाता है। तांडव का रहस्य, विनाश या चेतावनी। कथा है कि महाशिवरात्रि की रात शिव ने तांडव किया था। लोग इसे विनाश का नृत्य मानते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि तांडव का अर्थ केवल नृत्य नहीं है, यह सृष्टि के परिवर्तन का प्रतीक है। जब काल का समय पूरा होता है तब प्रलय होती है, ब्रह्मा की आयु पूरी होती है, विष्णु का काल बदलता है, शिव का भी कार्य समाप्त होता है। यदि शिव स्वयं भी समय के अधीन हैं, तो वे सर्वशक्तिमान कैसे हो सकते हैं? संत रामपाल जी कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा वह है जो काल से परे है, जिसे न प्रलय प्रभावित करती है न समय, जो सतलोक में विराजमान है और जिसका नाश नहीं होता। तांडव हमें यह याद दिलाता है कि यह संसार नश्वर है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा, तो फिर हम किस में उलझे हुए हैं? महाशिवरात्रि की रात यह चेतावनी देती है, जागो, समय सीमित है। भस्म का रहस्य। शिव को भस्म से लिपटा हुआ दिखाया जाता है, श्मशान में निवास करते हुए बताया जाता है। संत रामपाल जी के अनुसार भस्म यह संकेत देती है कि शरीर अंत में राख हो जाएगा। संसार की सारी दौलत, रिश्ते, प्रतिष्ठा सब भस्म हो जाएंगे। श्मशान में रहने का अर्थ है मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करना। लेकिन प्रश्न फिर वही है, यदि मृत्यु सत्य है तो अमरत्व कहां है? क्या शिव अमर है या कोई और परम तत्व है जो अमर है? संत रामपाल जी बताते हैं कि अमरत्व केवल सतलोक में है, जहां जन्म मरण नहीं, जहां काल का प्रभाव नहीं। महाशिवरात्रि हमें मृत्यु का स्मरण कराती है ताकि हम अमरत्व की खोज करें। दूध चढ़ाने का रहस्य। लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, मानते हैं कि इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन संत रामपाल जी कहते हैं, यदि पत्थर पर दूध डालने से लाभ होता तो गरीबों की सेवा करने से कितना बड़ा लाभ होगा। वास्तविक भक्ति क्या है? वास्तविक भक्ति है सच्चे मंत्र से नाम जाप, पूर्ण गुरु से दीक्षा, शास्त्रों के अनुसार साधना। महाशिवरात्रि का असली संदेश है, सच्चे ज्ञान के बिना की गई पूजा अधूरी है। इस रात का छुपा हुआ संकेत। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हर पर्व एक संकेत है। दीपावली, अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर। होली, विकारों को जलाने का प्रतीक। और महाशिवरात्रि, आत्मा के जागरण का संकेत। यह रात कहती है, बाहर मंदिरों में मत भटको, अपने भीतर झांको, सच्चे गुरु की खोज करो। लेकिन सच्चा गुरु कौन है? कैसे पहचाने कि कौन तत्व ज्ञान दे रहा है? क्या केवल कथा सुनाने वाला गुरु पर्याप्त है, या वह जो शास्त्रों से प्रमाण देकर सत्य बताए? अब आगे के भाग में खुलासा होगा। संत रामपाल जी के अनुसार महाशिवरात्रि की रात साधक को क्या विशेष करना चाहिए? कैसे यह रात जन्म मरण के चक्र को तोड़ने का संकेत देती है? और क्यों यह पर्व आने वाले समय के लिए भी एक चेतावनी माना गया है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि महाशिवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मा को झकझोरने वाली रात है। यह हमें याद दिलाती है कि यह संसार नश्वर है, देवता भी काल के अधीन है, शिव, ब्रह्मा,
विष्णु। सबकी आयु सीमित है, तो फिर स्थायी क्या है? गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में पुरुषोत्तम का वर्णन है, जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है। संत रामपाल जी के अनुसार वही पूर्ण परमात्मा है, वही अमर है, वही जन्म मरण से रहित है। महाशिवरात्रि की रात यह संदेश देती है कि यदि आत्मा को सच्ची मुक्ति चाहिए तो उसे पूर्ण तत्वज्ञान प्राप्त करना होगा। केवल व्रत, जागरण, दूध चढ़ाना ये प्रतीक है, पर असली भक्ति है शास्त्र प्रमाणित नाम जाप और पूर्ण गुरु की शरण। संत रामपाल जी कहते हैं, जब तक जीव सही साधना नहीं करेगा तब तक वह 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। महाशिवरात्रि इस भटकाव को समाप्त करने की चेतावनी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए शेयर कीजिए और ऐसे ही रहस्यमयी आध्यात्मिक सत्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।